उज्जैन विकास प्राधिकरण की करोड़ों की जमीन को स्वयं की बताकर रजिस्ट्री कराने के प्रयास का मामला सामने आया है। धोखाधड़ी के प्रयास को रजिस्ट्रार प्रज्ञा शर्मा की सतर्कता ने सफल नहीं होने दिया है। 7.5 करोड़ रुपए कीमत वाली शहनाई गार्डन को हड़पने वालों पर अब प्रकरण दर्ज होने की तलवार लटक रही है। उज्जैन के महानंदा और महाश्वेता नगर के बीचों बीच बेशकीमती शहनाई गार्डन की जमीन विकास प्राधिकरण ने व्यवसायी अमित जिंदल को लीज पर दे रखी है। इस जमीन का सौदा एक किसान द्वारा एक खसरा नकल के आधार पर किया जा रहा था, जो फर्जीवाड़े के तौर पर सामने आया और अब शहनाई के नाम पर धोखा कर सौदा करने वालों पर कार्यवाही करने की तैयारी प्राधिकरण ने कर ली है। शहनाई गार्डन की जमीन बाले बाले बेचने, खरीदने, रजिस्ट्री कराने की तैयारी के मामले का पर्दाफाश उप पंजीयक प्रज्ञा शर्मा ने किया था, जिसके बाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ था। ऑफिस में उप पंजीयक प्रज्ञा शर्मा की सजगता और गंभीरता से एक बड़ा घोटाला होते होते बच गया। उज्जैन नगर का सबसे पॉश एरिया महाश्वेता और महानंदा नगर है। यहाँ की गाइडलाइन और मार्केट वैल्यू की भी बात करें तो शहनाई गार्डन जैसे बेशकीमती जमीन 7 करोड़ 50 लाख रुपए में नहीं मिल सकती। बावजूद इसके उज्जैन के किसान और बाहरी खरीदारों ने 7.5 करोड़ रुपए में शहनाई गार्डन की जमीन का सौदा तय कर लिया और इसकी रजिस्ट्री करने की तैयारी की जा रही थी। जमीन यूडीए की जमीन खरीद फरोख्त के फर्जीवाड़े में जबलपुर निवासियों के नाम सामने आए हैं, जिन्होंने रुपए किसान को दे दिए और बाले बाले रजिस्ट्री कराई जा रही थी। मीडिया को मिली जानकारी के अनुसार जबलपुर के विद्युत नगर निवासी अनुज गुलाटी उम्र 52 वर्ष, पिता रमेश चंद्र गुलाटी हैं, जो कि 88 नया गांव रामपुर के विद्युत नगर में जबलपुर में रहते हैं। इसी तरह अनुपम श्रीवास्तव पिता राजेंद्र श्रीवास्तव, आयु 35 वर्ष, निवासी एकता कॉलोनी रामपुरा जबलपुर है। इन दोनों ने जमीन बेचने वाले किसान को 7.5 करोड़ रुपए का भुगतान होना स्लॉट बुकिंग के दौरान दस्तावेज में बताया था। पूरी घटना की जानकारी प्रज्ञा शर्मा ने सिटी चैनल को दी है। की प्रॉपर्टी जो कीमती है उसका रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ लोग आए थे, क्या है पूरा मामला? पंजीयक कार्यालय उज्जैन में मध्य प्रदेश के रजिस्ट्रेशन एक्ट और स्टाम्प एक्ट के सुसंगत नियमों के अधीन प्रॉपर्टियों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। सामान्यतः लोग यहाँ पर संपदा 2 पोर्टल, जो कि बहुत ही बढ़िया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिसका लोकार्पण किया है, उसके अंतर्गत स्लॉट बुक कराकर यहाँ पर पंजीयन के लिए उपस्थित होते हैं। परंतु शुक्रवार को एक दस्तावेज के संबंध में इंक्वायरी और स्लॉट बुकिंग के लिए मेरे पास एक सर्विस प्रोवाइडर और 2 पक्षकार आए, जिन्हें मैं जानती नहीं थी। उन्होंने मुझे खसरा दिखाया। खसरे में ग्राम नानाखेड़ा कोठी महल लिखा हुआ था और रकबा बड़ा था और किसानों के नाम चढ़े हुए थे। तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि नानाखेड़ा में अभी कोई कृषि भूमि है नहीं है। मैंने स्वतः से लॉजिक अपना लगाया और उनसे कहा कि आप ऐसा करें कि यहाँ पर, क्योंकि यूडीए की विकास प्राधिकरण की कई योजनाएं पहले से ही लागू हैं, इसलिए आप इसमें मुझे उनकी एनओसी लाके दें और तभी आप विक्रय पत्र प्रस्तुत करें, अन्यथा मैं इसे रिफ्यूज करूँगी। इस तरह की बात मेरी हुई उनसे। उसके बाद मैंने प्राधिकरण में संपर्क किया और इस भूमि के संबंध में जानकारी मांगी। और जब मैंने बात की तो मुझे पता चला कि ये शहनाई गार्डन की ज़मीन है, जो कि मेरी शंका थी और सही निकली। और उसके संबंध में आज यूडीए वालों ने सीओ सर के साइन सहित ये आपत्ति भी प्रस्तुत की है। तो मैंने उनसे ये निवेदन किया है कि जो भी इस तरह की विवादित संपत्तियां हैं प्राधिकरण की, उसके संबंध में यहाँ पर हमें आपत्तियां दे दें, क्योंकि ये एक छोटी सी सजगता थी जिससे ये रजिस्ट्री नहीं हो पाई। अन्यथा जो हमारे नियम कहते हैं कि हमें किसी भी कृषि भूमि के पंजीयन के लिए अद्यतन खसरा देखना होता है, ये हमारा विधान कहता है। वर्ष 2025-26 का खसरा यदि कोई प्रस्तुत करता है, उसमें भूमि स्वामी के नाम है, तो वो बिल्कुल इस जमीन को विक्रय कर सकते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि उनमें किसी भी तरह के विवाद या प्रकरण विचाराधीन होते हैं, जो कि हमें रेवेन्यू रिकॉर्ड देख के समझ में नहीं आते हैं, पता भी नहीं चल पाते हैं। तो इसीलिए हमने प्राधिकरण से ऐसा निवेदन किया है, इस तरह की जितनी भी विवादित संपत्तियां हैं उसमें अपने नामांतरण करवाएं और हमें उनकी जानकारी देवें, ताकि जब भी वो पंजीयन के लिए प्रस्तुत हो तो हम उसको यथासंभव रोकने का प्रयास कर सकें। कितनी भूमि है मैडम और कितनी बेशकीमती जमीन थी?
इसका पूरा आंकड़ा आपको प्राधिकरण से मिल पाएगा, क्योंकि उसका पंजीयन हो नहीं पाया, इसलिए उसकी सटीक जानकारी मेरे पास है नहीं। मैंने जानकारी मिलते ही प्राधिकरण से संपर्क किया और उन्होंने भी इसके संबंध में आज ही आपत्ति लगा दी है।